वक्त की बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के खिलाफ किसी भी समय युद्ध का सायरन बज सकता है और ट्रिगर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या वो दबाने वाले हैं? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहने वाले हैं कि अब इजराइल ईरान का हिसाब कर लेगा? इजराइल को अमेरिका से केवल एयर डिफेंस में मदद चाहिए। असल में ईरान और अमेरिका की तनातनी के बीच टाइमिंग को लेकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट इस समय सामने आया है। ओमान में शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई थी। उसके तुरंत बाद बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने वॉशिंगटन डीसी में बात की। कहा यह गया कि बेंजामिन नेतन्याहू अगले ही बुधवार यानी 11 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी आना चाहते हैं। हम आपको यह बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा इससे पहले 18 से 22 फरवरी के बीच होने वाला था, लेकिन आनन फानन में बेंजामिन नेतन्याहू के वॉशिंगटन आने का मतलब क्या है? दरअसल नेतन्याहू ट्रंप पर दबाव बनाना चाहते हैं कि अमेरिका या तो सीधे ईरान पर अटैक कर दे, क्योंकि बातचीत से कुछ ठोस नहीं निकल पाया है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इजराइल ही ईरान पर हमला कर देगा। और इस बीच जेरूसलम पोस्ट ने भी इस बात की आशंका पर मुहर लगा दी है। जेरूसलम पोस्ट ने एक इजरायली रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया है कि अगर इस्लामिक रिपब्लिक यानी ईरान बैलिस्टिक मिसाइल की उस रेड लाइन को पार करता है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करता है, तो इजराइल एक तरफा हमला कर देगा। इसका जवाब ईरान की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल आमिर हातमी ने दिया है। उन्होंने कहा है, हमें उम्मीद है कि दुश्मन दूसरी गलती करने से बचेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो सुप्रीम लीडर की जो एयरफोर्स है वो जवाब देने की जिम्मेदारी संभालेगी। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू का रुख इस समय एकदम साफ है। वो चाहते हैं कि किसी भी बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज लिमिट करने यानी कम करने, और जो प्रॉक्सी संगठन है जैसे हमास है, हिजबुल्लाह है, हूथी विद्रोही है, उन सब की मदद करना ईरान बंद करे और लिखित में जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज इतनी ना हो कि वो इजराइल पर हमला कर सके। इन प्रॉक्सी संगठन हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, इन सब को मदद देना ईरान बंद करे। यह सब लिखित में होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि न्यूक्लियर डील स्वीकार्य है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इससे खुश नहीं है। वो ईरान से सारी शर्तें मनवाना चाहते हैं कि इजराइल और इजराइल के लोग सुरक्षित रहे। नहीं तो अब वो कह रहे हैं कि इजराइल के पास इतनी शक्ति है कि वो अकेले ही ईरान पर हमला कर दे। बुधवार के बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यह बात खुद ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने भी कह दिया है। उनका आकलन यह है कि ईरान का अड़ियल रुख है और ईरान के इस रुख की वजह से समझौते के आसार नहीं है, तो युद्ध हो सकता है। और फिर महायुद्ध के संकेत तो शनिवार से ही मिलने लगे थे, जब बातचीत की टेबल से उठकर अगले ही दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो अमेरिका के उस युद्धपोत विमान वाहक युद्धपोत USS एब्राहम लिंकन पर गए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री दूसरी तरफ कहते हैं कि ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका के बेसिस पर हमला करेगा अगर ईरान पर हमला हुआ।